ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो प्रोग्रेशन वर्ड हम अच्छे से समझते हैं। प्रोग्रेशन में हमने ए बी पढ़ लिया है, तो उसमें क्या है कि कॉमन डिफरेंस जो होता है वो इक्वल होता है। जीपी भी एक तरह का प्रोग्रेशन है, तो इसमें क्या इक्वल होता है, कुछ नंबर्स लिखते हैं। मान लिया हमने लिखा 3, 12, 48, 192 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से मैं नंबर्स लिख रहा हूं। अब क्या है, इसका फर्स्ट टर्म देखो 3 है, सेकेंड टर्म 12 है, इस प्रोग्रेशन का थर्ड टर्म 48 है, फोर्थ टर्म 192 है, इस तरीके से है। तो ये एक जीपी है। क्या क्वालिटी है इसकी, क्या प्रॉपर्टी है कि जीपी है? तो जीपी में क्या होता है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म वो कांस्टेंट होता है। सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है, 4। थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म 48/12 4। फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म 192 अपॉन 48 4। तो ये जो 4 है ना, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। ये कॉमन रेशियो है। एपी में कॉमन डिफरेंस था, इसमें कॉमन रेशियो है, इसको आर से डिनोट करते हैं। तो जब भी कॉमन रेशियो कांस्टेंट हो थ्रू आउट द प्रोग्रेशन, उस प्रोग्रेशन को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब है इफ द कॉमन रेशियो between consecutive terms of any progression is constant, it is called a GP। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं जीपी। कॉमन रेशियो ये होता है। अब देखो इसमें nth टर्म का फॉर्मूला, जीपी के फॉर्मूले अलग अलग क्या क्या है देखो। इसमें nth टर्म का जो फॉर्मूला आता है वो आता है ए आर माइनस वन। ए हमारा वही फर्स्ट टर्म, आर हमारा कॉमन रेशियो। ए को वही फर्स्ट टर्म, आर को बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो इसमें ज्यादा आगे तक नहीं जाते हैं, इसका फिफ्थ टर्म निकालते हैं इस फॉर्मूले से। इस जीपी का फिफ्थ टर्म निकालें अगर, तो ए है 3, आर है 4, है ना, और उसका पावर 4। ए आर एन माइनस वन, जो भी टर्म निकालोगे आर का पावर उससे 1 कम रहेगा। तो 16 और 256 इंटू 3, 3 इंटू 256 कितना आ रहा है, 768। तो कहने का मतलब इसके बाद वाला टर्म 768 होना चाहिए। 192 को 4 से मल्टीप्लाई, 768। तो ठीक है, ये फॉर्मूला काम करता है अच्छे से। ये हमारे जीपी का nth टर्म का फॉर्मूला है। अब बात आती है जीपी में n तक के टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं। तो देखो सम का मतलब क्या हुआ जीपी में, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म, इस तरीके से। nth टर्म भी होगा ए आर एन माइनस वन। इन सारे टर्म्स का सम फाइंड करना है। अब इस बार क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को हम r से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 को हम r से मल्टीप्लाई करेंगे, तो r इंटू एस एन, ये कितना होगा, सारे टर्म्स में r मल्टीप्लाई, इधर भी क्या होगा, r से मल्टीप्लाई करोगे तो r का पावर 1 से इंक्रीज कर जाएगा, n माइनस वन प्लस वन तो n हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 2। इन दोनों को करो माइनस, सब्ट्रैक्ट करो, तो ये माइनस 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 एंड ये भी माइनस। इस वाले के जस्ट पहले कौन सा टर्म रहा होगा, ए आर एन माइनस वन रहा होगा। इस वाले से जस्ट पहले n से एक कम, ये 4 है 3 है 2 है, n कम होता जा रहा है, तो यहाँ इसके पहले क्या होगा, ए आर एन माइनस वन, ये भी माइनस रहेगा। अब देखो a तो बचेगा, यहाँ से ए आर से ए आर कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, सारे कट जाएंगे, इस वाले से ये कट जाएगा। तो एस एन माइनस आर एस एन फर्स्ट टर्म बचा और यहाँ का लास्ट टर्म बचा।
देख के बताओ समझ में आ रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है? नो सर। तो LHS में अगर SN कॉमन कर लें तो ये 1 माइनस आर, उधर से A कॉमन कर लें तो 1 माइनस आर टू द पावर n। SN का फॉर्मूला मिल गया A 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो ये फॉर्मूला होता है SN का। SN के एक्चुअली दो फॉर्मूले होते हैं, मैं तुमको दोनों समझा देता हूँ कब कौन सा यूज करते हैं। अच्छा, इसी फॉर्मूले में अगर हम माइनस कॉमन करें ऊपर से माइनस कॉमन कर लिया, ये आर एन माइनस वन हो जाएगा। नीचे से भी माइनस कॉमन करो तो ये भी आर माइनस वन, ये माइनस माइनस काट सकते हो। तो इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब दोनों में से कौन सा यूज करना है वो समझो। तो एस एन के दो फॉर्मूले होते हैं, ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब आर वन से बड़ा हो। और एक फॉर्मूला होता है ए वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब आर वन से छोटा हो। तो एस एन के ये दो फॉर्मूले हैं, ये उसका डेरिवेशन है। कॉपी कर लो सारा। डन सर। आरुष, केशा, यस सर, डन। यस सर डन। चलो अब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जीपी के, वो समझ लेते हैं, फिर एक्सरसाइज में चलेंगे। तो पहला आता है ज्योमेट्रिक मीन। जैसे अर्थमेटिक मीन था ना, वैसे ही है ज्योमेट्रिक मीन। इसको GM बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन। ये क्या होता है और कैसे निकालते हैं वो सुनो। X, Y, Z, ये 3 नंबर्स हैं जीपी में। तो कॉमन रेशियो इस बार सेम होना चाहिए। सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। ये हमारा कॉमन रेशियो है। क्रॉस मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड एक्स, तो y की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ z इंटू एक्स, ये z है। तो y को बोलते हैं z और x का ज्योमेट्रिक मीन। अगर ये रिलेशन वो फुलफिल करता है, y इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x एंड z। जीपी में कोई भी नंबर ले लो, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था ना, क्या लिया था, नहीं पहला नंबर क्या लिया था, 3 लिया था, फिर 12 लिया था, 48, फिर लिया था 192। तो बीच का कोई भी नंबर ले लो, ये 48 ले लो अगर मान लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसका स्क्वायर रूट लो तो 48 आएगा। 192 इंटू 12 कर लो, ये 48 आएगा। कैसे देख लो, इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो बताओ। 192 को 48 इंटू 4 लिख सकते हो ना, और ये 12 है। 192 को 48 इंटू 4 लिख सकते हो, तो ये हो गया 48 और ये भी हो गया 48। तो 48 का स्क्वायर रूट के बाहर क्या आएगा, 48। तो ये ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी होती है। जीपी में कोई भी नंबर्स लिखो, कोई भी 3 नंबर अगर सेलेक्ट कर लो, तो बीच वाला जो नंबर होगा फर्स्ट और लास्ट का स्क्वायर रूट और उसका प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट और उसका स्क्वायर रूट, वो होता है। तो वाई को यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। अब एक रिलेशन है एपी और जी, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में एक रिलेशन है, कई बार क्वेश्चन में हमको यूज करना पड़ता है। तो रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन AM एंड ज्योमेट्रिक मीन GM, रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। देखो A एंड B कोई भी पॉजिटिव नंबर्स ले लो, लेट A एंड B बी टू पॉजिटिव रियल नंबर्स।
पॉजिटिव और रियल नंबर तो होनी चाहिए, पॉजिटिव क्यों होना चाहिए इस पे मैं थोड़ी देर में आता हूँ, नेगेटिव होगा तो ये क्या हो जाएगा वो देखेंगे हम लोग। तो ए एंड बी दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, अरिथमेटिक मीन इनका क्या होगा, सम अपॉन 2, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, अंडर रूट ए बी। तो कोई भी दो नंबर हो, अरिथमेटिक मीन उसका a प्लस बी बाई 2, ज्योमेट्रिक मीन उसका a इंटू बी। तो अब अगर हम a माइनस जी अगर कैलकुलेट करें, a माइनस जी अगर कैलकुलेट करें तो ये आता है a प्लस बी अपॉन 2 माइनस ए बी, एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी अपॉन में 2, इसको देखते रहना। a जो यहाँ पे लिखा है उसको हम रूट a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, b जो लिखा है उसको रूट b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको माइनस 2 रूट a रूट b लिख सकते हैं अपॉन में 2। यहीं पे फर्क है, अगर नेगेटिव लेंगे तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। आई होप तुमको क्लियर होगा। अंडर रूट ए बी रूट a इंटू रूट b तभी होता है ओनली व्हेन both numbers are positive or any one of them is zero। ये तभी वैलिड है फर्स्ट केस में जब दोनों पॉजिटिव हो तब वैलिड है, या दोनों में से कोई एक जीरो हो तब वैलिड है। ठीक है, जैसे मान लिया रूट के अंदर -4 मल्टीप्लाइड बाई रूट के अंदर -16, तो इसको तुमने अगर 64 लिख दिया ना, ये गलत हो जाएगा, ये इक्वल नहीं है। समझ रहे हो क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट तभी वैलिड है जब दोनों पॉजिटिव हो या एक जीरो हो। तो फिर ये कितना होगा, इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो। कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने बताया था एक बार, ये रूट के अंदर 4 है तो ये 2i² का होल स्क्वायर लिख सकते हो, मतलब 4 है ना, तो कैसे लिखोगे 4 इंटू -1 रूट के अंदर, और ये अलग रूट के अंदर 16 इंटू -1, तो ये हो गया 4i² इंटू 16i²। अब 4i² के लिए 4i, इसके लिए 16i, नहीं 16 तो किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, मैं कुछ उल्टा ही कर रहा हूं। तो ये देखो कितना हो जाएगा, 4 के लिए 2i ऐसे लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हो 4i का होल स्क्वायर, तो बाहर आएगा 2i, यहां से आएगा 4i। अब ये मल्टीप्लाई करके 8i², तो -8 होना चाहिए था, हम उसको +8 लिख रहे हैं तो गलत होना चाहिए। तो ये रूल तभी वैलिड है, इसीलिए हम अंडर रूट ए बी को इस फॉर्म पे स्प्लिट कर पा रहे हैं, सिर्फ इतनी छोटी सी बात के लिए इन नंबर्स का पॉजिटिव होना जरूरी है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ए एंड बी पॉजिटिव है तभी ये हम जो कर रहे हैं वो वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। तो आगे देखो, ऐसा क्यों कर रहे हैं, रूट में क्यों लेके जा रहे हैं, इतना सिंपल है उसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। इसके बाद ना ऊपर देखो यहां से, तो a माइनस जी, इधर से देखो क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में 2। अब कोई भी नंबर अगर होल स्क्वायर फॉर्म पे है तो वो तो पॉजिटिव होगा ऑलवेज, a और b का माइनस करके स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये जो क्वांटिटी है वो तो पॉजिटिव ना, किसी भी नंबर का होल स्क्वायर तो मिनिमम वैल्यू नेगेटिव होती है, मिनिमम वैल्यू of a perfect square number is 0, minimum value of a perfect square number is 0, so a minus g ये always पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे पॉजिटिव ही आएगा, ये 0 के इक्वल भी हो सकता है। तो यही रिलेशन है a और g में, किसी भी नंबर का अर्थमेटिक मीन अगर ले लोगे और ज्योमेट्रिक मीन ले लोगे तो अर्थमेटिक मीन की जो वैल्यू है ज्योमेट्रिक मीन से बड़ी ही आएगी। एग्जांपल ले लो कोई सा भी, 2 और 5 ले लो, ठीक है। अब रैंडम एग्जांपल तुम्हें ऑब्जेक्टिवली किसी ने पूछ दिया 2 + 5/2 और √10 कौन सा बड़ा होगा, तुम्हें ये साइन लगाना है या फिर ये साइन लगाना है, कैसे लगाओगे, ऐसे। ये क्या होगा तुम्हें समझ में आना चाहिए, ये अर्थमेटिक मीन है 2 और 5 का, और ये ज्योमेट्रिक मीन है 2 और 5 का, तो ये नंबर हमेशा बड़ा आएगा, करके देख लो। 7/2 कितना होता है, ये 7/2 3.5 हो गया, √10 की वैल्यू 3.13 ऐसे कुछ होती है, मतलब इससे छोटी ही होती है, तो ये हमेशा वैलिड है। ये बहुत ही कमाल की चीज है, ठीक है। जब आगे चल के मैक्सिमा मिनिमा करोगे ना क्लास 12th में, तो ये कई बार हमको यूज करना पड़ता है, ये प्रॉपर्टी हमको कई बार यूज करनी पड़ती है, 12th क्लास में बहुत ज्यादा इसका यूज है। तो सीखते कहाँ पे हैं, 11th में ही सीखते हैं। ये कॉपी कर लो।
हो गया कॉपी? Done, sir. ओके। एक और बहुत ही छोटी सी इंफॉर्मेशन, देखो कई बार क्या होता है, हमको कुछ नंबर्स अज्यूम करने पड़ते हैं, ठीक है? कई बार क्या होता है, हमको कुछ नंबर्स अज्यूम करते हैं, जैसे बोल दिया 3 numbers in AP such that their sum is this, their product is this solve, ऐसे करो, ऐसे कुछ बोल देता है। तो अगर 3 numbers in AP लेना है, ये AP का है, मैं भूल गया था उस टाइम पे, 3 numbers in AP अगर अज्यूम करना हो तो x y z नहीं लोगे, अल्फा माइनस बीटा ये फर्स्ट नंबर, अल्फा सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर, यही 3 नंबर्स अज्यूम करोगे। 4 numbers in AP, तो अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा, ये 4 नंबर्स एपी में लोगे। 5 नंबर्स अगर बोल दिया है एपी में, तो अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस 2 बीटा, नहीं 5 में ये नहीं होता है, 5 में अल्फा माइनस 2 बीटा से स्टार्ट होता है, फिर अल्फा माइनस बीटा, फिर अल्फा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 2 बीटा, ये तो एपी का हो गया। अब 3 नंबर्स इन जीपी अगर लेना हो, 3 नंबर्स इन जीपी, तो नंबर्स लेते हैं ए बाई आर, ए और ए आर, यही 3 नंबर्स लेते हैं। अगर 4 का बोल दिया, 4 नंबर्स इन जीपी, तो ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर, ए आर क्यूब, ये 4 नंबर्स हम जीपी में लेते हैं। इसको भी लिख लो, कई बार ये क्वेश्चन में हमको यूज करना पड़ता है। जीपी का 5 नंबर्स भी ले लो, 5 नंबर्स इन जीपी, ये होता है ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर स्क्वायर। अपनी अपनी बुक में एक्सरसाइज 9.3 निकालेंगे, जीपी की एक्सरसाइज 9.3, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस मुझे सॉल्व कराने हैं, क्योंकि जीपी हमने 10th में नहीं पढ़ा है। एपी हम इतना फास्ट क्यों चल पड़े, क्योंकि एपी 10th में पढ़ के आए हैं, जीपी हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो इसमें सारे क्वेश्चन बहुत ही सावधानी से करने हैं, ठीक है? मैं कुछ एक क्वेश्चंस दिखा देता हूं, पहले बेसिक वाले भी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 20th टर्म और nth टर्म निकालना है, एक मैं इस टाइप का करके दिखा देता हूं। जीपी है 5/2, 5/4, 5/8 एंड सो ऑन। तो इस जीपी में हमको क्या क्या फाइंड करना है, इसका 20th टर्म फाइंड करना है और nth टर्म फाइंड करना है। 20th टर्म जो होगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, nth टर्म क्या होगा, n के टर्म्स में आएगा। तो इस जीपी में फर्स्ट टर्म है 5/2 और कॉमन रेशियो कितना है, अगर ये जीपी कंफर्म कर रहा है तो कॉमन रेशियो कांस्टेंट होगा। 5/4 सेकेंड टर्म, 5/2 फर्स्ट टर्म, ऐसे निकाल सकते हो। तो 5/4 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 1/2, तो इसका कॉमन रेशियो आ गया 1/2। वैसे भी देख लो, 5/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5/4, मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से 5/8। तो इसका 20th टर्म पहले लिखोगे, nth टर्म का फॉर्मूला ARn-1, 20th टर्म में AR19, तो 5/2 इंटू 1/2 टू द पावर 19, तो 5/2 1 का पावर 19 एज इट इज, 2 का पावर 19 इस तरीके से, तो ये बन गया 5 2 का पावर 20। अब इसको सिंप्लीफाई मत करने लगना, देख लेना, अगर पावर बहुत बड़े हैं तो उसको छोड़ सकते हो, ठीक है? इसको बिल्कुल भी सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो अगर 3 का पावर 4 तक है तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो,
3 का पावर 5 मतलब नंबर 3 है, इतना छोटा सा। अगर 5 तुम्हें याद है तो लिख लोगे, पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब 3 का पावर 6 है तो ये नहीं कि मल्टीप्लाई करने चले गए, उसको वैसे ही छोड़ देना। मल्टीप्लाई करके वो 8th क्लास का क्वेश्चन नहीं दे रहा है, उसको बस ये चेक करना है कि बच्चे को फॉर्मूले पता है कि नहीं, कैलकुलेट करने हैं, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पता है कि नहीं। उसको ये नहीं देखना है कि चल बेटा 2 को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करके दिखाओ कितना आता है, वो क्लास 8th में देता था। तो अब हम बड़े हो गए, ये सब काम हमको नहीं करना है, ठीक है। तो यही पे आंसर छोड़ देंगे। अब इसका nth टर्म भी निकालना है, तो nth टर्म में क्या करना है, 5/2 a हो गया, 1/2 n-1। अब देखो 5/2, 1 का कोई भी पावर लोगे 1 ही रहेगा, 2 का पावर n-1, तो ये हो गया 5, 2 का पावर 1 into 2 का पावर n-1, तो 2 का पावर n, ये आंसर। तो कहने का मतलब जो भी टर्म निकालोगे 2 का पावर वही टर्म, वही पावर होना चाहिए। देख लो कैसे, फर्स्ट टर्म निकाला 5/2, 2 का पावर 1, ठीक है। सेकेंड टर्म तो 5 का पावर 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म 5 का पावर 2 क्यूब, 5 अपॉन। इस तरीके से 20th टर्म भी हमने निकाला है, तो उसको आना चाहिए था 5 2 का पावर 20, आया भी है। और आगे जाके जब nth टर्म निकालेंगे 5 2 का पावर n, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कर दिया है, 2 बहुत ही सिंपल है, ट्राई करोगे, थोड़ी सी डेफिनेशन तुम्हें जीपी की प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ के करना है। क्वेश्चन नंबर 3, 5th 8th एंड 11th टर्म ऑफ एन जीपी गिवन है, ऑफ अ जीपी इज गिवन। तो उस जीपी का 5th टर्म AR4 कितना दिया है, P। उस जीपी का 8th टर्म कितना दिया है, 8th टर्म मतलब AR7, वो Q दिया है। उस जीपी का 11th टर्म AR10, वो कितना दिया है, R दिया है। और टू प्रूव, ये प्रूव करने को बोल रहा है, क्या प्रूव करना है, शो दैट Q स्क्वायर इक्वल टू PS, Q स्क्वायर इक्वल टू PS, अच्छा लास्ट वाला S है, PQS, PQ ये वाला S है। चलो कैसे करोगे, RHS में वैल्यू पुट करो, RHS है P इंटू S। चलो P की वैल्यू AR4, S की वैल्यू AR10, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो a स्क्वायर r टू द पावर 14 AR7 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो AR7 क्या है हमारा, Q है ना, और उसका स्क्वायर, तो हो गया प्रूफ। थोड़ा सा दिमाग लगा लें तो ये जीपी की एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। और एपी जीपी ही करना है, सोच लो कितना अच्छा चांस है तुम्हारे पास। अभी 4th एक्सरसाइज में समेशन ऑफ सीरीज नहीं करना है, वो सिलेबस से आउट हो चुका है। तो इतना छोटा सा कर लोगे, मतलब मैं सच बताऊं, अगर 5 to 6 आवर्स में पूरा सीक्वेंस सीरीज हम कंप्लीट कर सकते हैं। 5 to 6 आवर्स में 2 घंटे मान के चलो एपी में लगेगा और 4 घंटे मान लो जीपी में लगेगा, तो 6 आवर्स बैठ जाए अगर हम एक सिटिंग में बैठ के। अब 6 घंटे पढ़ा जा सकता है, थोड़ा सा ब्रेक ले लो अगर, तो 6 घंटे में हमारा पूरा सीक्वेंस सीरीज कंप्लीट हो सकता है। इतना सिंपल है ये था क्वेश्चन नंबर 1 और 3। मैं एक दो और करवा देता हूँ इसी पेज पे। क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल है, कर लोगे। 5th का कोई एक पार्ट करवा लो, 5th का बी पार्ट करवा लो, सी पार्ट तो ठीक ही है। 5th का बोलो कौन सा पार्ट कर लो, कोई पार्ट करवाना चाहते हो 5th का। सर बी करा दो। बी, 5th का बी, तो देखो उसमें जो जीपी लिखी हुई है वो है √3, फिर है 3, फिर 3√3 एंड सो ऑन, कहां तक है 729 तक। क्या करना है इसमें, विच टर्म बोला है ना, विच टर्म, तो जब भी विच टर्म बोले nth टर्म मान लोगे। जब भी पूछे विच टर्म इज दिस दिस दिस, तो nth टर्म को वो वैल्यू मान लोगे और n फाइंड कर लोगे। तो हम क्या करेंगे, nth टर्म को मान लिया 729, nth टर्म मतलब ARn-1 और ये है 729। अब इस जीपी के लिए a की वैल्यू √3, r की वैल्यू कैसे निकालोगे, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, 3 अपॉन √3, तो ये भी हो गया √3। डालो यहाँ पे वैल्यूज, a की जगह पे √3, r की जगह पे भी √3 और उसका पावर n-1, ये कितना हो गया 729। देखते रहना, √3 का पावर 1, √3 का पावर n-1, तो √3 का पावर n इक्वल टू 729। √3 को 3 का पावर 1/2 लिखा जा सकता है, उसका पावर n, और 729 को भी 3 के पावर्स में लेके आओ। 3 का पावर कितना होगा, ये 9 का क्यूब है। 729 क्या है, 9 का क्यूब है, और 9 खुद 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9 और उसका क्यूब, तो
3 का पावर n/2 इक्वल टू 3 का पावर 6, पावर से इक्वेट करो, n/2 इक्वल टू 6, तो n की वैल्यू 12, मतलब 729 SGP का 12th टर्म है। ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 5 का एक पार्ट लिख लो जल्दी से, फिर आगे चलेंगे। सर डन। ठीक है, डन सर। तो 5th तक हो गया। अब कुछ और करते हैं आगे चल के। क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल है, ट्राई करोगे ना सारे हो जाएंगे। 6th हो जाएगा। 7th से लेके 10th तक मैं कोई एक कर देता हूं, बता दो कोई कराना है 7th से लेके 10th तक में। सर 7th करा दो। 7th करा दो। 7th में लिखा है 0.15, फिर 0.015, 0.0015 अप टू 20th टर्म। क्या करना है इसमें? सम फाइंड करना है। तो S20 चाहिए हमको। Sn का फॉर्मूला 2 होता है, वैसे वो बात की बात है, पहले हम R की वैल्यू निकाल लेंगे फिर वो वाला फॉर्मूला लिखेंगे। Sn के 2 फॉर्मूले होते हैं, तो पहले R हम डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद कौन सा फॉर्मूला लिखना है वही लिखेंगे, दूसरी वाली फालतू की बात नहीं करेंगे। A है 0.15, कॉमन रेशियो होगा 0.015 अपॉन 0.15। देखो ऊपर से डेसिमल हटाओगे तो नीचे 1000 आ गया, नीचे से हटाओगे तो ऊपर 100 हो गया, 15 15 पूरा पूरा गायब, ये कट गया, तो R मिल गया 1/10। अब R जो है वो लेस देन 1 है, तो अपना सम का फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे? A R 1 से छोटा है तो 1 में से माइनस करो उसको, ठीक है। अगर यही R 1 से बड़ा आता तो 1 को माइनस करते R की पावर n में से, और नीचे भी वैसे ही करते। तो ये हो गया। अब इसमें A मालूम चल गया, R मालूम चल गया, हमको S20 निकालना है। तो A की जगह पे 0.15, 1 माइनस R है 1/10 और उसका पावर 20 अपॉन 1 माइनस 1/10। देखते रहना। तो ये 0.15, ये हो गया 1 माइनस 1/10 टू द पावर 20, 10 माइनस 1 9/10। तो ये 10 कूद के ऊपर जाएगा, तो ये 10 जब ऊपर चला गया तो ये हो गया 1.5/9, इधर बचा 1 माइनस 1/10 टू द पावर 20। 3 से कैंसिल हो रहा है ना, ये 3 से 0.5, 3 से 2, तो ये नीचे हटा के इसको 0 कर लो, 5/20 मतलब 1/4 आ गया पूरा, और ये हो गया 10 टू द पावर 20 माइनस 1 अपॉन 10 टू द पावर 20। ये हमारा आंसर हो गया। कैलकुलेशन एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। 0.15 इंटू 10/9, यही कांस्टेंट टर्म है, इसको हटाया, नीचे हो गया 100, 10 से ये 0 कट गया, 5 से 3 टाइम्स, 5 से 2, 3 1 जा और 3 3 जा, 1/6। ये कुछ गलत हो गया क्या? अच्छा 3 से ये 3 टाइम्स, रुको रुको रुको, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। एग्जाम में यही सब गलतियां हम लोग कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया? 0.15 इंटू 10 हो गया 1.5 अपॉन 9, 1 माइनस 1 अपॉन 10 का पावर 20। तो पहले तो ये हटा लिया नीचे, तो 15 से सीधा 6 टाइम्स हो गया, ये हो गया 1/6, 10 टू द पावर 20 माइनस 1 अपॉन 10 टू द पावर 20। ये आंसर होना चाहिए। तो 7th हो गया। आगे देखो, 8th 9th 10th कर लेना, 11th कर लेते हैं। 11th में हमको सम फाइंड करना है, k टेंडिंग फ्रॉम 1 to 11, समेशन k इज फ्रॉम 1 to 11, और किसका सम निकालना है? तो 2 + 3 का पावर k। चलो k को, ये जो सम आएगा, k को 1 पुट करोगे तो क्या आएगा? 3 का पावर 1। k को 2 पुट करोगे तो 3 का पावर 2। k को 3 पुट करोगे तो 2 + 3 का पावर 3। इसी तरीके से डैश 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 k को जब 11 पुट करोगे तो
2 प्लस 3 टू द पावर 11। तो इसका हमको सम बताना है। सबसे पहले 2 तो हमको 11 टाइम्स मिलेगा क्योंकि ब्रैकेट 11 बार एक्सपैंड होगा, तो 22 पहले लिख लिया, फिर 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, सो ऑन टिल 3 का पावर 11। तो ये हो गया 22। इसको हम जीपी के फॉर्मूले से सम निकाल लेंगे। तो इस वाले में a की वैल्यू है 3 और कॉमन रेशियो भी 3 ही है कोइंसिडेंटली, जो कि 1 से बड़ा है। तो S11 निकालना है इसके लिए, है ना। तो a r टू द पावर 10 माइनस 1 और अपॉन r माइनस 1। हमने r बड़ा लिखा है ना, r3 1 से बड़ा है, इसलिए ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। 22 प्लस a की जगह पे 3 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। 22 प्लस 3/2, ये 3 अपॉन 2, 3 की पावर 10 माइनस 1, ये आंसर होना चाहिए। या और अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो हो जाएगा, ये देखो 44 प्लस 3 इंटू 3 टू द पावर 10 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये बन जाएगा 44 प्लस 3 टू द पावर 11 माइनस 9। ये 44, अच्छा 9 यहाँ 3 कैसे हो गया, ये तो 1 है, माइनस 3 अपॉन में 2। तो 44 में से 3 निकाल के 41 प्लस 3 टू द पावर 11 अपॉन 2। या तो ये आंसर छोड़ दो या फिर यहां पे भी छोड़ सकते हो, मर्जी अपनी है। चलो यहां तक कॉपी कर लो जल्दी से। Done, sir. ठीक है केशव, Sir, done. चलो तो 11 तक हो गया, एक दो और करते हैं। 13th, सॉरी 12th भी अच्छा क्वेश्चन है। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज दिस एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। तो अभी मैंने जो 3 नंबर से एपी 4 नंबर से एपी बताया था ना, वो फॉर्मूले में तुमने अगर गौर किया हो, 3 नंबर्स इन एपी में हमने ये लिया था a बाई आर, ए और ए आर। 4 नंबर्स में क्या लिया था, a बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर और ए आर क्यूब। 5 में भी कुछ ऐसा ही लिया था। तो इन तीनों का अगर तुम प्रोडक्ट निकालोगे ना तो आर से आर कट जाएगा, इसीलिए हमने ये इस फॉर्मेट में लिया है। इसका प्रोडक्ट निकालोगे तो भी आर वाला सारा टर्म कट जाएगा, ये भी सिर्फ ए के टर्म्स में आ जाएगा। तो जनरली क्या होता है, क्वेश्चन में देता है 3 नंबर्स इन एपी, उनका सम दे देता है, उनका प्रोडक्ट दे देता है, अब बोलता है नंबर्स फॉर्म करके दिखाओ। तो अगर तुमने एक्स वाई जेड ले लिया तो इन तीनों का सम दिया है और इन तीनों का प्रोडक्ट दिया है बस। तो 2 इक्वेशन और 3 अननोन सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसीलिए हम 2 ही वेरिएबल रखते हैं ए और आर, और इस तरीके से रखते हैं कि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो ये फॉर्मूले तभी यूज करोगे जब प्रोडक्ट भी दे रहा होगा। जैसे एक क्वेश्चन में और बताता हूं, उसमें प्रोडक्ट नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, 3 नंबर से एपी ए आर स्क्वायर यही लेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट दिया होगा तभी हम ये यूज करेंगे। मैं एक और क्वेश्चन बताता हूं, उसमें ना 3 नंबर से एपी है, ट्वेंटी फाइव, देखो 25, उसमें 4 नंबर इन एपी है। ठीक है, 4 नंबर इन एपी है, तो हमको ये फॉर्मेट लेना चाहिए था, बट हम ये नहीं लेंगे क्योंकि उसमें प्रोडक्ट नहीं दिया है। ठीक है ना, 12th में और 25 में यही डिफरेंस है। 12 में इन तीनों का प्रोडक्ट भी दिया है, तो आर से आर कट जाएगा, हमारा ए एक ही बार में निकल जाएगा, तो फिर सिर्फ आर निकालना रहेगा, आपको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं तभी यूज करोगे जब नंबर्स का सम भी दे और प्रोडक्ट भी दे। सम जरूरी नहीं है, प्रोडक्ट देना चाहिए। प्रोडक्ट नहीं देगा तो फिर हम अपना जनरल फॉर्मेट जो होता है जीपी का वही यूज करेंगे। 4 नंबर्स बोल दिया तो ए आर क्यूब, 5 बोल दिया तो ए आर 4, यहां तक लिख लेंगे, ये 5 नंबर्स इन जीपी है, कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन जीपी ऑफ ए जीपी है, तो इसका ध्यान रखेंगे। 12th में हम क्या करेंगे, उन तीनों नंबर्स को क्या लेते हैं, लेट द नंबर्स बी ए अपॉन आर फर्स्ट, ए और ए आर, ये हमारे 3 नंबर इन जीपी हैं। अब इनका सम बता रहा है 39/10, ए बाई आर प्लस ए आर, 39/10 है और इन तीनों का प्रोडक्ट
a बाई आर, a और a r, ये कितना दिया है 1 दिया है। r से r काट लो तो a क्यूब की वैल्यू 1। देखो वैसे तो a की 3 वैल्यूज आनी चाहिए, क्यूबिक इक्वेशन है ना, तो a की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। ये हमारा रियल है, बाकी दोनों हमारे इमेजिनरी हैं। ये रियल सॉल्यूशन है। तुम एक बात याद रखना, अगर x क्यूब 1 है ना तो x की 3 वैल्यूज आती है। ये भी क्वेश्चन मैंने करा रखा है अपने क्लास में जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर किया था। तो अगर x क्यूब 1 हो तो हम जल्दीबाजी में क्या कर लेते हैं, x को 1 लिख देते हैं। ये वही बात है जैसे x स्क्वायर 25 है तो x को क्या लिखना है, प्लस माइनस 5 लिखना है। तो यहाँ पे दोनों रियल हैं। यहाँ पे भी हमारे माइंड में आना चाहिए कि 3 सॉल्यूशन होते हैं, होने चाहिए 3 सॉल्यूशन। तो उस तीनों में सिर्फ एक ही होता है रियल, बाकी दोनों जो होते हैं ना वो इमेजिनरी होते हैं। तो एक तो x1 हमारा 1 आ गया, x2 जब निकालोगे ना तो -1 माइनस √3i/2 ऐसे आता है, और x3 -1 प्लस √3i/2। तो इस वाले को बोलते हैं ओमेगा, इस वाले को बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो ये बहुत ही फेमस टॉपिक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये मैंने कराया था अपनी क्लास में। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 का क्यूब रूट, तो इसकी वैल्यू होती है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसमें रियल सॉल्यूशन ले रहे हैं। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये वाला ओमेगा है, ये वाला ओमेगा स्क्वायर है, तो ये नहीं ले रहे हैं। इसको हम कभी कर लेंगे फिर से डिटेल में। तो अभी ध्यान रखना, सिर्फ हम रियल सॉल्यूशन ले रहे हैं। ये बाकी दोनों जो इमेजिनरी वाले हैं वो नहीं ले रहे हैं। तो a की वैल्यू 1 मिल गई। अब a हमको 1 मिल गया, सिर्फ r निकालना बाकी है। तो a की वैल्यू इस वाले में डालो, 1/r प्लस 1 प्लस r, ये हो गया 39/10। चलो सिंप्लीफाई करो, तो इसको और इसको सॉल्व करो, इस 1 को ट्रांसपोज कर लो, तो ये हो गया 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर, 39/10 माइनस 1 29/10। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 10 प्लस 10 आर स्क्वायर इक्वल टू 29r। क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया, तो 10r स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके 100 ऐड करके 29, तो 25 और 4 पे ये स्प्लिट हो गया। 10r स्क्वायर 25r माइनस 4r प्लस 10 इक्वल टू 0। तो पहले दोनों टर्म्स में 5r कॉमन, यहां बचा 5r माइनस 2। थर्ड टर्म का जो भी साइन है वो लिख दो, नहीं 2r माइनस 5r कॉमन, तो यहां बचा 2r माइनस 5। थर्ड टर्म का साइन 2 कॉमन, तो ये बचेगा 2r माइनस 5 इक्वल टू 0। 2r माइनस 5 और 5r माइनस 2 इक्वल टू 0। तो r की दो वैल्यूज मिली, एक वैल्यू मिली 5/2, एक वैल्यू मिली 2/5। तो r तो ये मिल गया, इन दोनों के साथ a हमारा कांस्टेंट है। तो 3 नंबर्स निकाल लो, यहाँ पे फर्स्ट नंबर ये रहेगा, सेकंड नंबर ये रहेगा और थर्ड नंबर ये रहेगा इस केस में। और इस केस में फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर। इसके बाद तो कर लोगे ना, इस क्वेश्चन को आगे कंप्लीट कर लोगे, बस वैल्यू डालनी है, दोनों केसेस में आंसर आएंगे, कोई भी रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये था 12th के बाद 13th में हमने किया है 729 जैसा है ये, हाउ मेनी टर्म्स वाला है। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 16 एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128। 14 देखो, 14th में सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ जीपी, फर्स्ट 3 टर्म्स का सम, तो वही है 3 नंबर से नेपी वाला, बट इसमें प्रोडक्ट नहीं दिया है। तो ए आर और ए आर स्क्वायर, ये फर्स्ट 3 नंबर्स का सम है 16, फर्स्ट इक्वेशन। इसको फर्स्ट इक्वेशन नहीं बोलेंगे, a कॉमन कर लेते हैं, तो 1 प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया 16 हमारी फर्स्ट इक्वेशन। एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म हो गया, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म, इनका सम है 128। तो इसमें से भी कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, ए आर क्यूब कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया 128। हमें क्या फाइंड करना है, 13th नहीं 14th करें ना, हाँ। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ओके, तो मैं सिर्फ a और r निकाल देता हूं, सम अप टू n टर्म्स निकालना हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 किया है।
इन दोनों इक्वेशंस को क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तभी जाके ये ब्रैकेट कैंसिल होगा। तो इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1, देखो ए आर क्यूब अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन ए 1 प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया 128 अपॉन 16, ये ब्रैकेट कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो आर क्यूब कितना हो गया, ये कैंसिल होके 8 आ गया। आर की फिर से 3 वैल्यूज आएंगी, उसमें से सिर्फ एक रियल है, यहां पे लिख देना टेकिंग ओनली रियल सॉल्यूशन, बाकी दोनों जो होंगी वो इमेजिनरी होंगी। तो आर मिल चुका है, अब ए निकालने की बारी, तो पहले वाले में डाल दो, फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में, कहीं पे भी डाल दो। a एज इट इज 1 प्लस आर की जगह पे 2, आर स्क्वायर की जगह पे 4, ये हो गया 16, तो a इंटू 8 नहीं 7, सही है ना, 1 प्लस 2 प्लस 16 8 जा 128 करेक्ट है, फिर r हो गया 2, बट ये a थोड़ा सा कोई बात नहीं, आने दो फ्रैक्शन में, 7, तो ये हो गया 16, a की वैल्यू मिल गई 16/7, a की वैल्यू 16/7 आ रही है, नहीं कुछ 16/7, 1 प्लस आर स्क्वायर, एक बार देखो जरा कुछ गलत तो नहीं है। अच्छा यहाँ से हमने a निकाल लिया है ना, a को डाल दिया, यहाँ तक r पे आ रहे थे। अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन है 14, दूसरा क्वेश्चन, जरा एक बार चेक करो कुछ एरर है इसमें क्या। a 16/7 आ रहा है, कोई बात नहीं, तो a मिल गया, अब क्या करना है, वो 4 नंबर्स निकालने हैं, नहीं सम अप टू n टर्म्स निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला a r n माइनस 1, नहीं Sn का फॉर्मूला a इंटू r टू द पावर n माइनस 1, r2 है ना 1 से बड़ा है, अपॉन r माइनस 1, तो ये सिंप्लीफाई करने आ जाएगा, 16/7, 2 की जगह पे n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो ये हो गया 16/7, 2 की पावर n माइनस 1, ये हमारा आंसर। ये समझ में आ रहा है, 14 समझ आया कि नहीं आया? यस यस सर। सर। कैलकुलेशन मिस्टेक चेक किया, कुछ मिस्टेक तो नहीं है? नो सर। सर नहीं। नो सर। चलो फिर सही है, कॉपी कर लो। तो एक काम करते हैं, आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसके बाद ना हम लोग नेक्स्ट क्लास पे करेंगे।